जस्टिस जावेद इकबाल के वालिदैन के कत्ल के सिलसिले में आज एक अहम पेशरफ्त हुई। उनके अपने भाई नवीद इकबाल इस तमाम तर कत्ल में मुलव्विस हैं और सीसीपी असलम तरीन का बावजूद इसके कि ये बड़ा नाहल और काहिल किस्म का था, इसकी अपनी जो करतूतें थी उस वजह से फैमिली के हर मेंबर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इससे लाताल्फी का इजहार किया था। पर देख रहे हैं अब्बास इसका नाम बताया जाता है और कहा जाता है कि उसने मुआवनत की है कत्ल में। मंगल वाले दिन नवीद ने मैंने फोन करके घर बुलाया, मेरे को कुछ पैसे लेने थे, आ गया इन्होंने गिने में नहीं दिता कोई भी पैसा। इन्हें फिर मैनू कहा कि एक काम ही गया वो काम कर लीजिए तो तेरा भी फायदा है। अपने सारे भैन भरावां को पैसों का ना तकाजा करके मुझे आ गया इन्होंने गिने में नहीं दिता कोई भी पैसा। इन्हें फिर मैनू कहा कि एक काम ही गया वो काम कर लीजिए तो तेरा भी फायदा है। मेरे घर गया मैनू लैके अपने वालिदैन के घर चला गया, उथे ने मैनू जाहिर किया है कि इकबाल ने यह एतराफ किया है कि उसने डकैती की वारदात की प्लानिंग की थी। इस वारदात का मेन मुलजिम नवीद इकबाल जो कि मकतूल मलिक अब्दुल हमीद का बेटा बताया जाता है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उससे बात करते हैं कि उन्होंने ये वारदात किस तरह प्लान की और किस तरह इन्होंने अपने वालिदैन को कत्ल किया। जी नवीद साहब, ये बताएं कि आपने ये वारदात कैसे प्लान की, वो आपके सगे माँ बाप थे, किस तरह आपने इन दोनों साथियों को मोटिवेट किया इसके लिए? सर मेरे माँ बाप थे और कोई भी औलाद अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाने या उनको मारने का सोच भी नहीं सकती। मैंने इनफैक्ट अपने माँ बाप का कत्ल नहीं किया है। प्लान मैंने ज़रूर किया था, इस गुनाह का मैं मुर्तकिब हूँ, ये गुनाह मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने ये गुनाह किया है। ये नहीं कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, बिल्कुल मुझसे ये गुनाह हुआ है। और मैं इस अब्बास नामी आदमी से मैंने 1 लाख रुपया बतौर सूद के लिए थे और ये पैसे बढ़ते चले गए। पैसे की जो अदायगी थी वो मुझसे नहीं हो पा रही थी और इस वजह से मैंने हर जगह दौड़ भाग करने की कोशिश भी की, मुझे पैसे नहीं मिले। उसके बाद फिर मैंने जो है ये अब्बास जो है इसको मैंने कहा कि ये सूरत हाल जो है इससे किस तरह मतलब है कि कोई सिलसिला हो। इसने फिर मुझे कहा जी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा, अगर हम ऐसे कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होता। ठीक है जी, अगर एक बात है कि मैंने इनको तैयार किया था तो ये बच्चे दूध पीते तो नहीं थे कि मेरे साथ रवाना हो गए थे। ये आखिर ये उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हुए। आपने उनको किस चीज़ के लिए तैयार किया था? डकैती करनी थी, वालिदैन को कत्ल करना था, क्या करना था? मैंने उनको वालिदैन के कत्ल करने के लिए नहीं मैंने कहा था, मैंने सिर्फ इनको ये कहा था कि पैसे हमने घर से लेने, आपने सिर्फ इन्हें काबू करना या पकड़ना, इनको मारना नहीं है। तो आपको इसका खौफ नहीं था? क्या आप अपने चेहरे ढांप कर गए थे? नहीं, कोई चेहरे में ढांप के नहीं गया था। तो फिर आप किस तरह कह रहे थे कि आपने सिर्फ वहां से डकैती करनी थी? इसलिए मैंने चेहरे नीचे ढांपे हुए कि मैं वहां पे उनको कत्ल करने की नीयत से नहीं गया था। किस तरह गए वहां, ये बताएं जरा। वहां पे सीएनजी रिक्शे पे गए थे और सीएनजी रिक्शे पे पहुंच के तो मैं पहले गेट के अंदर गया हूँ। मैंने जाके वालिद साहब को कहा कि जिस तरह सर्वेंट क्वार्टर में ऊपर जो है वो मुलाजमा जो है वो रखनी है, तो मैं वो बंदा साथ लेके आया हूँ। ये मेरे साथ ड्राइंग रूम में अंदर गया है, उनके साथ मिला है ये, तो इसने बताया भी है कि सर जी मेरी वाइफ है और एक छोटा मेरा बच्चा भी है। इन द मीन टाइम जो है इसने और उसके साथी ने मेरे वालिद और वालिदा साहब को काबू किया है और मैं जो हूँ कमरे की तरफ दौड़ गया हूँ पैसे लेने के लिए। अलमारी में से मैंने पैसे लिए और पैसे लेके मैं इनको लेके निकल आया हूँ अपने साथ बाहर। ये टोटल कहानी जी थी वो ये। तो जब बाहर आए तो आपने जब कमरे में दोबारा आए तो कमरे में सबसे पहले कत्ल किसने किया? किसने आपके वालिदैन के चेहरों पर सरहाने रखे, तकिए रखे और उनको कत्ल किया? दूसरा जो शख्स था वो उसने जो है वो मेरी वालिदा साहबा को मारा है और इसने मेरे वालिद साहब को मारा है। आप वहाँ देख रहे थे ये सब कुछ? मैं जब अंदर आया हूँ तो ये वालिद साहब को मार रहा था और वो दूसरा वालिदा साहब के ऊपर ऑलमोस्ट सवार हुआ था, उनको मार रहा था। आपने इनको रोका नहीं, इनको पकड़ने की कोशिश नहीं की? मैं सर वहाँ पे आपको मैं अर्ज कर रहा था कि मैं बहुत सख्त बौखला गया था, बहुत सख्त मैं बौखला गया था। मैंने उनकी सूरतें भी नहीं देखी, मैं बाहर दौड़ गया ब्रीफ केस लेके और इनको साथ खींचा मैंने बाहर। इसमें गुनाह मेरा है और खुदा को इसका जवाब दे हूँ, अपने घर वालों को भी इसका जवाब दे हूँ, अपने बच्चों को भी इसका जवाब दे हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? आपने इसको प्लान किया है, आपके वालिदैन थे वो, उनको कत्ल किया गया है आपके साथियों ने, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे इसकी जितनी भी सजा मुझे मिले ये कम है। और उसके साले अमीन से कहा कि उसके वालिदैन के घर अगर वारदात की जाए तो वहां से 1-1.5 करोड़ से ज्यादा रकम मिल सकती है। इसने कोई काम करना ना काज करना,
تو والد صاحب اس کو بڑی سپورٹ کرتے تھے، باوجود اس کے کہ یہ بڑا نااہل اور کاہل قسم کا تھا. اس کی اپنی جو کرتوتیں تھیں اس وجہ سے فیملی کے ہر ممبر نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا.